हेलो दोस्तों नमस्कार। एक और टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा टॉपिक है। अक्सर देखो इनको मतलब आप क्या करते हैं, हम पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी ध्यान करते रहते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर पूछे भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण खोजें, ठीक है जी। देखो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी, ठीक है, रॉबर्ट पियरी, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी एमंडसन, ठीक है जी, हिंदी में भी ठीक है। देखो उसके बाद सौरमंडल की कोपरनिकस, आप क्या पहले मतलब अपने मन में सोच लिया करो, फिर उसके बाद मैच कर लिया करो। ग्रोह के नियम केपलर, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ठीक है जी। उसके बाद मैं करूं गति के नियम, तो वो भी न्यूटन ही है, ठीक है, सेम यही न्यूटन गति के नियम, ठीक है। प्रतिरोध के नियम या प्रतिरोध, तो ओम आप जानते हो, प्रतिरोध की यूनिट भी ओम ही होती है, जिसने खोज करी उसका ही नाम पड़ गया ओम, ठीक है। उसके बाद मैं करूं अमेरिका, तो कोलंबस, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद मैं इंडिया की करूं तो मैं वास्को डी गामा, ठीक है। इंडिया की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। और प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग, अब एक चीज देखिए आप, जैसे कि इसमें कोलंबस और वास्को डी गामा ने की थी 1498 और इसने की थी 1492, ठीक है जी। जैसे कि अमेरिका के लोगों को क्या कहते हैं हम? रेड इंडियन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। इनका नाम रेड इंडियन ऐसे पड़ा था, कोलंबस, यानी कि कोलंबस जो निकला था, खोज में निकला था, ठीक है, खोज में निकला था, तो भारत की खोज में निकला था, ठीक है। अमेरिको वेशभूषी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा है अमेरिका का, तो खोज पर निकला था भारतीयों की खोज पर, ठीक है। उसने देखा उत्तरी ध्रुव पर, मतलब ऐसे जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ से निकला ये यूरोप, इधर उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिणी अमेरिका, तो ऐसे निकला। उसने सोचा मैं ऐसे जाऊंगा गोल गोल, उसके बाद फिर मतलब इसके पीछे से गोल गोल वहीं आ जाऊंगा, तो इस हिसाब से निकला, वो ऐसे निकले हैं उत्तरी अमेरिका। तो उसने देखा यार भारतीय लोग तो काले होते हैं, ये तो इतने लाल हैं, इनको कलर तो लाल है, गोरे हैं ये तो उसने इनका नाम दिया था रेड इंडियन, इसलिए इनको कहा जाता है रेड इंडियन, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। और जैसे कि मैं बात करूं 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई थी, 4 जुलाई 1776 में, तो ऐसा आपको याद करना पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन। बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। और वैसे अगर घटना की बात करें, जो क्रांति हुई थी ये 1773 में हुई थी, ठीक है। और जैसे कि मैं बात करूं इसके जो 16वें राष्ट्रपति थे वो कौन थे? अब्राहम लिंकन थे, जो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। और भी बहुत क्वेश्चन बना सकते हो आप, ठीक है। वाशिंगटन राजधानी, जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपसे बात करूं, जो यहाँ पे जो आपने देखा होगा, जो यानी कि अगर मैं बात करूं अमेरिका क्या, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की जैसे बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, तो आपने देखा होगा ये उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ की और यहाँ की, तो आपने देखा होगा इसकी सबसे जो लंबी पहाड़ी है उसका नाम क्या? एंडीज, ठीक है जी, एंडीज, ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची या लंबी की बात करें तो इसकी जो पहाड़ी यानी रेंज है, जैसे हमारे यहाँ की क्या हिमालय, तो यहाँ की क्या रॉकी, ठीक है जी। एटलस की बात करूं, एटलस कहाँ की है? ये अफ्रीका की, कहाँ की? अफ्रीका की है। अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं, वेल्ड और सवाना, ठीक है। वेल्ड जो घास का मैदान है वो शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है, और सवाना जो है वो उत्तरी मतलब कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अगर मैं बात करूं हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो कमेंट में आपको ये चीज मुझे बतानी है, ठीक है जी, क्योंकि आपको भी कुछ मैं काम दे रहा हूं। उसके बाद देखिए आपको क्या काम करना है, जैसे कि मैं बात करूं आपसे उत्तरी ध्रुव है,
और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, देखो कोई कहीं भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आप बना सकते हो अगर आपने मेहनत की है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन बनाऊं यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो आप बता सकते हो मुझे, बिल्कुल बता सकते हो, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की संख्याएं कितनी होती हैं, 360 होती हैं। पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली यानी भूमध्य रेखा बीच में होती है, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं जिसको, ठीक है। समय रेखा भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तिथि रेखा किसको बोलते हैं, मैंने पीछे पढ़ा रखा पिछले टॉपिक में, आपको बिल्कुल वीडियो वहां से देखनी है और इन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी, 1498 में की थी। वास्को डी गामा कहाँ आया था, तो वास्को डी गामा कोझिकोड केरल में आया था। उसका स्वागत किसने किया था उस टाइम पे, कौन वहां का राजा था, तो राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कोझिकोड केरल बंदरगाह पर आया था, ठीक है जी। और मैं आपसे बात करूं जैसे इंडिया की मैं बात करता हूं, तो इंडिया अपने आप में अभ्रक में मतलब कि लोहे में भी है, ठीक है। अभ्रक इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है, ये सबसे ज्यादा जो लोहा निर्यात करता है वो किसको करता है, जापान को करता है। जापान की संसद का नाम क्या है, डायट है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। किस नदी पर, किस द्वीप पर बसी हुई है, होन्शु द्वीप पर बसी हुई है। वहां की मुद्रा क्या है जापान की, तो जापान की मुद्रा येन है। और ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी दिवस, वहां पे अमेरिका ने बम गिराया था 45 में, ठीक है। ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। वहां पे भूकंप सबसे ज्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि वो अग्नि वलय के अंदर आता है, यूरेशियन और प्रशांत महासागर के बीच में पड़ता है वो, ठीक है। ठीक है जी, ये चीज इसलिए वहां पर क्योंकि प्रशांत महासागर है तो वहां पे अग्नि वलय पाया जाता है। जैसे कि ये चार आपके महाद्वीप है। उत्तरी इधर हो गया आपका, इधर हो जाएगा आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, और इधर हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, और इधर यूरोप। तो ये क्या होता है, एक तरीके से क्या पाया जाता है, अग्निवलय पाया जाता है, ठीक है। इधर क्या अग्निवलय, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर क्या एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन बात आती है ऑस्ट्रेलिया का जैसे नाम आया, तो क्या आप मोटा मोटा तो थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए आप, क्योंकि आप डीपली जाओगे फिर उसके बारे में ऑटोमेटिक आपको नॉलेज होने लगेगी। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप क्या जानते हो, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। और क्वेश्चन आएगा ऑस्ट्रेलिया, मैंने बोला आपसे क्वेश्चन, देशीय महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा जैसे एशिया के अंदर देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया ही देश है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को देशीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है जी। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को किस लिए कहा जाता है वो मैंने बताया अभी था आपको। जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैं आपसे बात करूं, ठीक है। तो इधर क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, जो यहाँ की पहाड़ी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिडनी वगैरह, यहाँ पे यानी कि मैं बात करूं इसकी राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। इसमें क्या पूरा मरुस्थल है इधर, इसको मरुस्थलीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मरुस्थल है पूरा इधर, और यहाँ पे आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। जब बारिश होती है तो ये बारिश को यहीं पे पूरी यहीं पे हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी से टकराकर बादल वहीं पे बारिश हो जाती है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, इधर बारिश नहीं होती। पूरा जो जनजाति यहाँ की पूरी निवास करती है, यहाँ के जो लोग हैं वो इधर ही निवास करते हैं इसके पश्चिमी क्षेत्र पर, ठीक है। तो इधर पूरा क्या है, सूखा पड़ा है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है जी। अब मैं बात करूं आपसे यहाँ की जो मतलब कि अगर मैं बात करूं सर्वाधिक ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो भेड़ होती है वो बहुत ही मतलब मेरिनो नाम की भेड़ होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ऊन देती है, यानी एक भेड़ 20-20 किलो देती है। हमारे यहाँ की तो वही 2-2.5 किलो, अब देख लो कितना अंतर है, ठीक है। और जो वहाँ के जो किसान होते हैं, मतलब जो भेड़ चराते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच, यहाँ ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, इधर पड़ता है न्यूगिनी, तो इनके बीच क्या है, जल संधि है। जल संधि का मतलब समझते हो, दो भूभाग अलग होने और दो जलीय क्षेत्र का मिलना, उसे जल संधि कहते हैं, रटो मत कुछ भी। तो टॉरेंस जल संधि किस किस के बीच है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच टॉरेंस जल संधि है, ठीक है, टॉरेंस, ठीक है। इधर मैं बात करूं नीचे न्यूजीलैंड है, ठीक है जी। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। कीवी वहां का क्या है, पक्षी है, और भी पक्षी है, जब मैं महाद्वीप पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। और आपने देखा होगा यहाँ पे न्यूजीलैंड यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ की जो जनजाति वो क्या है, वो माओरी है। हुआ क्या था,
जब ये इंग्लैंड का जो शासन था, न्यूजीलैंड के लोग यहाँ पर काम करते थे, तो जब उनके साथ अत्याचार होता था तो उसने वो आवाज निकालते थे, माओरी 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 बचाओ। तो माओरी वहाँ की क्या जनजाति है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं ओवरव्यू, अगर मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ जीके को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मैं बार बार ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और आपको ऐसा ज्ञान देता रहूंगा जो मेरे पास है। अगर आपके पास भी मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइए, कोई नहीं, कोई भगवान का भैया नहीं होता, इसलिए घमंड किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। सीखने की ललच सबके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे कल मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आज मुझे 2 वर्ड आते हैं तो कल मुझे 4 आने चाहिए। इस चीज का आपको शौक होना चाहिए, ठीक है भाइयों। किसी की कमियों को निकाल कर उसको मतलब कि उसको प्रोत्साहित करो, उसकी कमियां निकालना ही आपका काम नहीं होना चाहिए। आपका काम होना चाहिए अपने आप को भी प्रोत्साहित करना उस स्तर पर, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सही तरीके से तो आपको मुझसे भी सीखना पड़ेगा, और मैं भी किसी ना किसी से सीखता हूं। मेरे अंदर ईगो बिल्कुल नहीं है, ना मैं कभी घमंड की बात करूंगा ना करता, ठीक है। मेरे अंदर एक शौक है, बस मैं मेहनत करता हूं और आपको भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करूंगा, ठीक है। आगे मोटिवेशन की वीडियो आएंगी, तो आप अपना ख्याल रखिए और बस पढ़ाई में अपना मन पूरा जी जान झोंक दीजिए। किसके लिए झोंकोगे? आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि आप खुद बताओ, आप अपने माँ बापों को देखते हो कभी? उन्होंने आपके लिए किसने कष्ट झेले? ये वो देना, फलाना ये कह रहा, वो उसका मोटिवेशन, फलाने का मोटिवेशन। खुद ही मोटिवेट हो जाओगे आप अगर उनकी ओर को जरा खोल के देखोगे। कभी देखा आपने, कभी सुना उनकी? बस मैं आपसे यही कहूंगा, आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हम मोटिवेट डिमोटिवेट होते रहते हैं। अरे कैसे डिमोटिवेट होते हो आप, ये बताओ मुझे। आप उनकी स्थिति देखिए, आप गांव की स्थिति देखिए अपने। मोटिवेट होता आपने देखा अपनी, भाई किसी आदमी का नंबर आ गया, अभी कल परसों 12th का रिजल्ट आया, आपके क्या प्रेरित हुई, क्या प्रेरणा हुई आपसे? आपके कितने परसेंट आए? मेरे तो 60, अरे उसके तो 80% आ गया, उसके कैसे? आपके अंदर आपने क्या उतनी मेहनत की है जितनी उस बच्चे ने की थी? उसके 85% आपको पता, उसके 85% कैसे आए? उसने अपनी नींद त्यागी है, उसने अपने आराम ऐश त्यागी, उसने अपना पूरा सब कुछ लगाया उसमें, ठीक है। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मोटिवेशन की अलग से वीडियो लाऊंगा। तो मैं सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ। वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।